ये कहानी पिता और बेटे की है। एक बार पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा हमें काफ़ी समय हो चुका है कहीं घूमे हुए, तो क्यों ना हम दोनों घूमने जाएं। बेटे ने कहा ठीक है, और दोनों ने तय किया कि उसके अगले दिन वे दोनों घूमने जाएंगे। और अगले दिन वे नाव पर बैठकर घूमने के लिए निकल पड़े। काफ़ी दूर आ जाने के कारण वे दोनों रास्ता भूल गए और एक ऐसे जगह पहुंच गए जहां दो अलग अलग टापू थी और कोई आसपास नज़र नहीं आ रहा था जो उनकी मदद कर सके। दोनों मायूस हो गए। पिता बेटे की ओर मुड़ते हुए देखा और बोला कि लगता है अब हमारा अंतिम समय आ चुका है, क्योंकि हमारे नज़दीक में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो हमारी मदद कर सके। दोनों भूखे भी थे। पिता ने कहा कि अंतिम समय आ ही चुका है, तो क्यों ना भगवान की प्रार्थना करें। और दोनों ने टापू को आपस में तय करके एक पे पिता और एक पे बेटा प्रार्थना करने लगा। बेटे ने भगवान से प्रार्थना की कि वहाँ पेड़ पौधे उग जाए जिसके फल से वे अपनी भूख मिटा सकें। थोड़ी देर बाद उस टापू पे पेड़ पौधे उग गए जिसमें फल लगा हुआ था। ये चमत्कार देख बेटा खुश हो गया। उसने प्रार्थना की कि एक सुंदर सा घर आ जाए जिसमें हम आराम से रह सकें। फिर से ऐसा ही हुआ। थोड़ी देर बाद वहाँ एक सुंदर सा घर भी आ चुका था। अब उसने सोचा कि मेरी हर मनोकामना पूरी हो रही है, तो क्यों ना मैं भगवान से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मांगूं। उसने ऐसा ही किया। उसने भगवान से फिर से प्रार्थना की कि एक नाव आ जाए जिसमें बैठकर हम यहाँ से बाहर निकल सकें। उसकी ये भी इच्छा पूरी हुई। फिर वो नाव पे बैठ गया और जाने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई कि बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ में नहीं लोगे। तो बेटे ने कहा उनकी छोड़ो, वे इसी लायक हैं, क्योंकि उन्होंने भी प्रार्थना की लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं था। आकाशवाणी कहती है बेटा तुम्हें क्या पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या मांगा है। बेटे ने कहा नहीं। तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की है कि भगवान मेरा बेटा आपसे जो मांगे उसे दे देना। मेरे दोस्त, पिता भले ही कुछ समय के लिए स्वार्थी हो सकता है, लेकिन उस स्वार्थ में भी वो आपके फायदे के बारे में सोच रहा होता है।